किसी कार्य की सफलता या असफलता तय किए गए लक्ष्य और हमारे द्वारा किए गए या किए जा रहे प्रयास के आधार पर तय होती है। प्रयास अच्छा होगा और पूरी जी जान से किया जाएगा तो सफलता निश्चित है, अन्यथा हमें और प्रयास करने की जरूरत है। सफलता को लेकर यूं तो कई बातें कही जाती हैं, लेकिन कुछ विशेष आदर्श व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों पर अनुसरण कर निश्चित ही सफलता पाई जा सकती है। सफलता हेतु चाणक्य द्वारा कही गई बातें वर्तमान में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं। चाणक्य नीति ग्रंथ के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में एक श्लोक कहा गया है जो सफलता के लिए एक मूल मंत्र है। इस मंत्र को अगर आत्मसात किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। प्रभुत्वम कार्यमाल्पाम वात नरः क्रतुमिच्छति सार्वराम भेरतात कार्यान सिंहदेकम प्रच्छते। अर्थात जिस प्रकार कोई शेर एकाग्रता के साथ झपट्टा मारकर पूरी ताकत के साथ अपना शिकार करता है और उसकी सफलता निश्चित होती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पूरी मेहनत के साथ प्रयत्न करना चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें पूरी ताकत लगाकर ही करना चाहिए, तभी कामयाबी पक्की होती है। हमें पहले से ही निराशवादी नहीं होना चाहिए। कार्य की शुरुआत में ही अगर हम इसी प्रकार का ढीलापन करते हैं तो कामयाबी बहुत दूर चली जाती है और हमें इसके लिए 2 गुना प्रयत्न करना पड़ता है। जो लोग स्वभाव से ही ढीले होते हैं वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। यह कहानी है प्रयास की, यह कहानी है क्रोध की, यह कहानी है प्रतिशोध की, महान विचारक राजनीतिज्ञ कौटिल्य चाणक्य की, जिनका जन्म घोर निर्धन परिवार में हुआ था। अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। संकल्प और दृढ़ निश्चय की बात करें तो चाणक्य उच्च कोटि पर आते हैं। भारत के इतिहास में चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि अपने ज्ञान के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति भी अपने सपनों को हर हाल में पूरा कर सकता है। और अगर अपमान के प्रतिशोध की बात करें तो कौटिल्य चाणक्य से बड़ा कोई उदाहरण नहीं आता। यह उस समय की बात है जब मगध देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था और जिसका राजा धनानंद बहुत शक्तिशाली था, मगर वो बहुत लोभी राजा था जिससे प्रजा प्रसन्न नहीं थी। और जब उसके पास कौटिल्य चाणक्य देश हित की सूचना लेकर पहुंचे तो अभिमानी राजा ने उन्हें वहां से अपमानित करके निकाल दिया, क्योंकि कहते हैं ना, अभिमान मनुष्य की बुद्धि हड़ लेता है। और उस अपमान के कारण चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और अपने स्वभाव के अनुसार अपनी चोटी खोलकर उन्होंने यह संकल्प किया कि जब तक धनानंद को संपूर्ण विनाश तक नहीं ले जाएंगे तब तक वे अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। और अपनी बुद्धि, अपने उस विवेक और अपने क्रोध के कारण चाणक्य ने चंदू नाम के लड़के मौर्य के बेटे को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। वो गुस्सा था उस चाणक्य का, उस कौटिल्य ब्राह्मण का। चाणक्य ने अपने क्रोध को पाला। अपने क्रोध को उन्होंने बर्बाद नहीं किया, बल्कि अपने क्रोध को पाला, उसे एक नींव बनाया अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए और यह बता दिया कि सफलता किसी की गुलाम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।